हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार। आरपी सिंह मौर्य बोल रहे हैं दिल्ली से। हाँ बिल्कुल सर। सर राम कैलाश मौर्य बोल रहे हैं सर, मिर्जापुर से 96 ब्लॉक से। अच्छा बिल्कुल बताएं भैया। सर हम लोग पता नहीं लग रहा है, जैसे चुनाव भी सामने आने वाला है, हम लोग तो रह जाते हैं हाँ महान दल के नाम पर ही, साहब के नाम, आप सबके नाम पर रह जाते हैं, लेकिन प्रत्याशी उतरता नहीं है कभी हम लोग का। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हम लोग दूसरे के वोट देते देते थक चुका हूँ हम लोग। बिल्कुल मानता हूँ मैं। हम लोग अब देखिए, इतना दिन बाबूराम कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बिरादरी के नाम पर हम लोग दे रहे थे वो, तो जी। अब ये लोग बीजेपी में चले गए तो हम लोग जाए कहाँ है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बाबू सिंह बीजेपी में चले गए हैं। नहीं नहीं, वो पार्टी बना लिया है ना अपना। हाँ बीजेपी में थे पहले। हाँ आए थे हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए, बिरादरी में लहरिया गाँव पड़ता है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ मिर्जापुर जिले में 96 ब्लॉक में पड़ता है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। आए थे मीटिंग करने के लिए, बोल रहे थे, बोले कि हम पार्टी बना रहा हूँ महान दल वाले, ऐसे वैसे। हम लोग हैं सदस्य साहब, हम लोग महान दल का। हाँ हाँ आप महान दल से हैं? वाले हरिया में आप महान दल से हैं क्या? महान दल में। हेलो, हाँ महान दल से हमारा चाचा है ना, महान दल के वो कौन सचिव पद पर है, वो राम विलास मौर्य। अच्छा। हाँ लेहरिया के रहने वाले हैं। हमारे चाचा हैं सगे, तो आए थे वो, उनको पता ही नहीं था, तो हमने पूछ गया, हमका साहब बताइए कि आप 15-16 साल बिता दिए बसपा में। हाँ बिल्कुल। अपने समाज के लिए क्या किया है आपने? हाँ बिल्कुल। आप सब सिर्फ राजनीति किए हो, बिरादरी पक्ष लेकर के, बिरादर भाई सब मिलकर वोट दिए, बना दिए कि हमारा कोई सुनेगा। हाँ लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं। हाँ। कोई वारदात होता है, बिरादर कोई फोन करता है मौर्य समाज के नाम पर, तो कोई सुना नहीं जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग का इस बार उम्मीद पूरा है कि महान दल उतरेगी मैदान में, तो हम लोग पूरा शोर से लपट के एकदम जान से प्रत्याशी उतारेंगे हम लोग महान दल से। हाँ महान दल के साथ। तो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ वो तो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो सपा को नहीं सपोर्ट करेंगे। अरे सपा में हैं भैया, आपको पता नहीं है? मैं पता तो नहीं है अभी। वो व्हाट्सएप पर उस पर देख रहा हूँ, अखिलेश जी के बगल में बैठे हैं वो। बगल में बैठे नहीं, वो सपा में चले गए हैं। ठीक है। केशव देव मौर्य जी ना। हाँ केशव देव मौर्य जी सपा में है इस समय। और वो कोई दिक्कत अगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज आपको बताऊं, सुनिए मैं एक बेस्ट सुझाव आपको देता हूं। अगर आपको केशव देव से दिक्कत नहीं है ना, हाँ, तो आप स्वामी प्रसाद के पास चले जाइए। नहीं स्वामी प्रसाद क्यों नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि क्यों? हम लोग कई बार धोखा खा चुके हैं। कहाँ धोखा दिया उन्होंने? अरे तो ये कौन सा आपके साथ खड़े हैं भैया? नहीं सुनिए साहब ना। हाँ सुनाइए। खड़े हो, अपना घर होता है। कौन सा अपना घर है? वो जा करके सुनिए मेरी बात सुन। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो अपना घर है यार? मतलब कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, करे अपना घर आ रहा है। अपना घर बनाने क्या जरूरत? जब दूसरे के छप्पर के नीचे ही सोना है आपको, तो अपना घर बनाने क्या जरूरत है? मुझे बताइए। बात तो सही है, लेकिन इन नालायकों को ये समझ में नहीं आता। अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वही मतलब आप महान दल की बात कर रहे हो, तो महान दल वाले से बात करिए ना। स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर लड़ने के लिए हम भी सपोर्ट करते हैं। जो सपा वाले ने जिंदगी, सुनिए, अरे बात नहीं करते तो आप क्यों पीछे लगे हो साहब? आप उनको अपना मान रहे हो। सुनिए, आप उनको अपना मान रहे हो, और आपको वो दुकान, मतलब वो समझ रहे हैं सौदा करने वाला जो साधन है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे उनसे लगा के बात करिए। कहिए सर बताओ मैं क्या करूं, तो अभी बताएंगे ही उल्टा सीधा। और जो बताएंगे आपको नहीं समझ में आता, तो मेरे को भी कॉन्फ्रेंस पे ले लो। अभी देखो फोन काट के ना भाग जाए तो कहिएगा। भैया सुनिए, आप बड़े सीधे साधे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आपके एक वोट की कीमत 1 करोड़ रुपया है, मैं बता रहा हूँ।
समझ रहे हैं ना। और उस 1 करोड़ को, मगर हाँ नहीं मैं कम ही लगा रहा हूँ, 1 करोड़ ही लगा रहा हूँ। महामंडल के कार्यकारिणी है, आपका नंबर भी है हमारे पास, इसलिए आपके पास फोन लगा दिया, हाँ लगा के बात करता हूँ। हाँ तो आप बात कर लीजिए उनसे, बोलिए देखिए सुनिए, इस बार 2022 में मौर्य समाज का वोट इसे जाएगा जो स्वतंत्रता पूर्वक लड़ेगा। 100 में सीधी एक बात, मैं पूरा सर्वे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूरा समाज चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है जो स्वतंत्रता पूर्वक लड़ेगा उसी को वोट जाएगा और एकीकरण की बात करेगा, ठीक है ना। तो हम तो एक होने के लिए तैयार हैं। अब जिसके अंदर क्षमता हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे स्वामी प्रसाद हो, चाहे केशव प्रसाद हो, चाहे कोई और प्रसाद हो, ठीक है ना, सारे प्रसाद से ही है, ठीक है ना, इसलिए प्रसाद का ही काम कर रहे हैं। बाबूराम कुशवाहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये सब अपने राजनीति के फायदे पर है सब। तो कौन नहीं देखते अपने, तो महान दल वाले कौन से जो है आपके लिए मर रहे हैं, बताइए आप मुझे। वो तो कभी सत्ता में अभी आए ही नहीं, तो क्या करें आप। अरे भैया सत्ता में कब आएंगे, जब दुनिया लगातार फेल हो रहे हैं, 13, 14 साल 15 साल हो गया, एक विधायक भी नहीं निकाल पाए अभी तक, कब आएंगे। बेवकूफ किसको बना रहे हो भैया। अब उनसे पूछो जरा कि भैया सुनो, 15 साल हो गया पार्टी चलाते हुए, अभी एक विधायक नहीं बना पाए हैं। उसके बाद अभी जा रहे, पिछली बार गिड़गिड़ा रहे थे एक विधायक बनाने के लिए, मेरे से ही बोल रहे थे, ठीक है ना, कहीं से हो सके तो टिकट मुझे दिलवा देना, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद आप चले गए सपा में, तो सपा वाला बेवकूफ बैठा है क्या, बीजेपी वाला बेवकूफ बैठा है, इनको राजा बना देगा हैं। वहां जाकर ये झाड़ू और पोछा लगाते हैं, सुनो ध्यान से, वहां जाकर झाड़ू पोछा लगाते हैं, समझ रहे ना भैया। तो जो केशव प्रसाद मौर्य है, केशव देव मौर्य है, उनकी ये भी औकात नहीं है कि वो जो है अखिलेश यादव से डायरेक्ट बात कर ले, ये भी औकात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों मर रहे हो तुम उनके पीछे हैं। क्या करें, कहाँ जाए हम लोग ने। अरे तो स्वतंत्रता पूर्वक आपकी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आई है, आप इसके साथ लगिए। हम लोग तो खुद ही जो है आपके लिए कुर्बान होने के लिए लगे हुए हैं, कहाँ आप लोग भाग रहे हैं। कौन पार्टी आ गई है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। किसकी पार्टी है। अरे आपको नहीं पता है, नंबर कहाँ से पाया आपने। आपका नंबर पहले से महान दल में, पहले आप थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ना। महान दल में मैं थोड़ी था कभी। नहीं, आपका है, हमारे पास नंबर है, इसलिए आपके पास। हाँ तो वही पता करिए, जहाँ से आपने नंबर पाया होगा वो सबको पता है, सब जानते हैं, पता नहीं कैसे आपको ही नहीं पता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है अशोका राज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। थीम अशोका राज 2022 में हम सभी सीटों पे लड़ा रहे हैं, कैंडिडेट हमारे उतरेंगे, तो उतारो लड़ो भैया। पार्टी आरपी मौर्य की नहीं है, पार्टी समाज की है, समझ रहे हैं ना। जिसको नेता बनना हो आगे आए, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो आगे आए, वो लड़े। जो नहीं लड़ना चाहता, घर में बैठना चाहता, वो 10-5 रुपया दान करे। 2 ही तरीका है, जो तन देगा उसको धन हम देंगे, जो धन देगा उसको तन हम देंगे, सिंपल सी फार्मूला है। सर एक बात है सर। हाँ, जब अपना समाज थोड़ा बड़ा जब मौसम बनाता है ना, हाँ, तो कोई भी जब मौसम में आता है तो दूसरे से जाकर मिल जाते हैं धीरे से। अरे तो मेरी बात समझो भैया, ये नालायकों की प्रशंसा मेरे सामने क्यों कर रहे हो हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, सुनिए पहले मेरी बात, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, किसके साथ समझौता करने, मुझे बताओ जरा। जब इनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है तो ये क्या करेंगे, मुझे बताओ। इनके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता नहीं है तो उनकी कायरता अपने बेटे के ऊपर क्यों लाद रहे हो हैं। वो उनके अंदर कायरता है तो अपने बेटे को आगे करिए। अखिलेश यादव की सरकार क्यों बन जाती है बताइए। 6% होकर के सरकार बना लेते हैं और तुम 15-16% होकर के कटोरा लेकर घूम रहे हो। इन नालायकों की समझ में नहीं आता है। अभी एक साथ बैठने के लिए बोल दो तो इनकी नानी मर जाती है, नेतागिरी कर रहे हैं। इनसे बात करो, वोट लेकर के खाली जाएंगे और बेचेंगे जाकर के वहाँ पे। 6 आदमी 8 आदमी ऐसे हैं कि महान दल में चंदा देते हैं बिरादरी के नाम पर। अरे चंदा देना वो एक अलग बात है भैया, कोई संगठन बिना चंदे के नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना, ये एक अलग बात है। चंदा देते हैं कि पार्टी रहेगी, आज नहीं कल अगर आएगी सत्ता में तो। अरे कल नहीं, आज कब तक आएगी भाई। मैं कह रहा हूँ पार्टी का मालिक अकेला केशव देव मौर्य है, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका बेटा, तो उनके पीछे क्यों मर रहे हो भैया। मैं तो पूरी पार्टी आपको दे रहा हूँ, चलाओ। बात नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हम सीधी सीधी बात समझे, हम लोग जो है पीपल का पेड़ नहीं, वो रेड़ का पेड़ नहीं लगा रहे, हम लोग बरगद का पेड़ लगा रहे हैं। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ जानते हैं।
जी सर। बरगद के पेड़ में हर टहनियां जो है मजबूत होती हैं, अपने आप में बलवान होती है और स्तंभ बन जाती हैं। अपने और हाँ, और रेड़ के पेड़ में 6 महीने की उम्र होती है। 6 महीने में रेड़ का पेड़ गया। तो अब ये जो केशव देव मौर्य हैं, सुनिए, ये केशव देव मौर्य रेड़ का पेड़ है, ये खत्म हो गए। अब इनको कहीं एक भी विधायक सीट नहीं जिता पाए जिंदगी में। सर एक बात है सर। हाँ, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है ना अभी। हाँ, चुनाव आ रहा है, मैदान में उतारिए प्रत्याशी, हम प्रत्याशी देंगे आपको। किसको? नहीं, हम लोग सीधे विधायक ही लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमें मुख्यमंत्री बनाना है भैया, बात को समझिए। छोटा छोटा पहले नीचे नीचे पीढ़ी जब नहीं, वो नीचे वाला काम हमारा नहीं है। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये घटिया सोच नेताओं वाली जो आपके समाज में, हमें मत बताओ, ठीक है। अभी हम लोग जो है नए सिरे से काम कर रहे हैं, चारों तरफ कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, ठीक। हम लोग 2022 हमारा टारगेट है, उससे पहले ईवीएम मशीन हटानी है। अपने नेताओं से बात कर लीजिए जो भी है, क्या वो ईवीएम मशीन की लड़ाई लड़ेंगे? ना लड़ पाए तो चूड़ियां पहन के घर के अंदर बैठ लें, ठीक है ना। बिना ईवीएम मशीन हटाए एक भी वोट आपको मिलने वाला नहीं, सब बीजेपी में जाएगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये तो बात है। तो उनको बोल दो पहले चूड़ियां उतार करके बाहर आ जाएं, ठीक है ना। और जिंदगी भर कभी विरोध नहीं किए हैं। हम लोग भी हैं। अरे क्या खिलाफ है साहब? चलो लिखित दीजिए ना। चुनाव आयोग में आपने लिखित दिया? चुनाव आयोग में आपने लिखित दिया कभी कि भैया ईवीएम से नहीं? जो है दे रहा है। अरे तो जो नहीं है, सुनिए, पार्टी में हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अयोग्य होता, बात नहीं मानता, तो उसको थप्पड़ मार के पीछे बिठा दो, तब संगठन चलता है। ऐसे नहीं चलता संगठन, समझ रहे हैं ना। बुद्ध ने किसी को बुद्ध बनने से नहीं रोका था, लेकिन यहाँ तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकते हैं। क्यों भाई? सही बात है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है, इनको बोलो कि ये लड़ ले, बन ले मुख्यमंत्री, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया हम लोग बरगद का पेड़ लगा रहे हैं ना, और बीज बो रहे हैं चारों तरफ। अब वो बीज उग रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा ना। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इनको विधायक सांसद बनने की जल्दबाजी है तो ये कूद जाए, ठीक है ना। उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है जो बुद्ध के मार्ग पे, सम्राट अशोक के वास्तविक मार्ग का फॉलोअर होगा, ये समझ जाओ कि हम उसके पीछे लगेंगे। जो कहोगे वो करेंगे, सेवा करेंगे, पार्टी करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, सब करेंगे। लेकिन कोई वास्तविक फॉलोअर तो दिखे बुद्ध का है। इनको अभी संघ की परिभाषा नहीं पता है। अगर संघ की परिभाषा पता होती तब तक ये इकट्ठा हो गए होते, ठीक है ना। जब इनसे बात करोगे इकट्ठा होने की, सुनिए, अभी देखिए सर, 5 साल भी नहीं हो रहा है। किसको? जितने ज्यादा निषाद पार्टी एक बनी है ना। अरे यार, दूसरे को उदाहरण मत दो भैया, मुझे माफ करना। कैसे वो लोग? अरे मत दो भैया, मत दो, प्लीज मत दो। मेरी बात को समझिए, अपनी बात कर लीजिए, ठीक है ना। 2008 से पार्टी बना के टहल रहे हैं, मतलब नहीं, वो तो टहल ही रहे हैं। देखिए, यहाँ पे चतुर लोग भी चाहिए, काम करने वाले भी चाहिए, हर प्रकार से चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने भाइयों के साथ नहीं खड़े होते हैं। अभी बीजेपी कांग्रेस से न्योता आएगा, तुरंत चले जाएंगे, झोला उठाएंगे, चल पड़ेंगे बिना चप्पल पहने। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से है। अभी अयोध्या का मुद्दा मैं लड़ रहा था, एक भी नेता के मुंह से जुबान नहीं निकली है। अरे हम कहे यार, कौन था तुझे लड़ने के लिए मैं बुला रहा था? खाली ये कह देता कि आरपी मौर्य सही लड़ रहा है, इतना कह दे होता तो भी बड़ी बात थी, है? लेकिन उस समय तो तुम्हारे मुंह में जो है दही जम जाती है। और जब वोट लेना होता तो गांव पहुंचे। अरे हम प्राचीन पार्टी चला रहे हैं। अरे प्राचीन पार्टी ने कितना फायदा करवा दिया भाई समाज का, मुझे बताओ। आज आपका समाज सुरक्षित ही नहीं, कहीं पर किसी को कोई मार डाले, पीट डाले, कोई बोलने वाला नहीं है साहब। जो सरकार में है वो नहीं बोल पा रहे हैं, जो सरकार में नहीं है वो क्या बोलेंगे? अरे सर, सरकार में जो है वो तो ऊपर से गरीब कमजोर आदमी को दबाते हैं ऊपर से। नहीं, जैसे स्वामी प्रसाद हैं, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जाके तुम अत्याचार करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपने समाज के लोगों को सुरक्षित तो बचा लो। कहीं पे कोई मार रहा है, पीट रहा है तो तुम्हारी तो अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुम फोन करके एक अधिकारी को डांट दो। भैया कौन सी नेतागिरी कर रहा है? ये लोग कुछ नहीं करते साहब, फालतू का बिरादरी के नाम पर। तो इनसे बात करिए। आपके मिर्जापुर में ओम प्रकाश मौर्य जी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओम प्रकाश मौर्य जी, हाँ, जिला अध्यक्ष है। मैं उनको नंबर दे रहा हूँ, आपसे बात कर लेंगे, आपको सारा बता देंगे वो, ठीक है। अच्छा। और जो बात करता है आपके पास आरटी पार्टी वाले आते हैं ना, उनको बोलो इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो सोटी मारूंगा मैं।
ठीक है ना, सोडा लेकर दौड़ा दो अगर इकट्ठा नहीं होना चाहते तो। देखिए सर, हेलो हाँ सर, हमारे हमारे ग्राम सभा में 450-500 वोट है बिरादरी का, जी। और इस बार मैं बिरादरी को एक टूर में कर चुका हूँ, जहाँ जाना है एक जगह तो जाना बढ़िया है, आप ऐसा करो ओम प्रकाश जी से मिलो, ठीक है ना, सारी बातें बताएंगे, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। 2019 में भी महान दल वाले हैं, हम लोग इनकार कर गया, भैया आपके बस का नहीं है, आप बैठ जाओ, झोली लेकर जाओ घर। हाँ नहीं, महान दल वगैरह की बात मत करिए, आप समस्या की बात करिए, समाधान की बात करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओम प्रकाश जी का नंबर भेजता हूँ, बात कीजिएगा, ठीक है भैया। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।